गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम अगस्त कॉम्ट को कंप्लीट कर देंगे एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा दैट ही इज़ द फाउंडर एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी एज वेल एज फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म एंड प्लस इन्होंने हिस्टोरिकल मेथड जो था वो भी फाउंड किया है। सो ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे। देन इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना है 1798 से 1857। समटाइम्स एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऑथर्स को उनकी एज के हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम में रखना है। तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नाउ कॉम्ट अलॉन्ग विद सेंट साइमन पब्लिश्ड अ जॉइंट पब्लिकेशन। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि बेसिकली कॉम्ट क्या चाहते थे, वांट टू रीऑर्गेनाइज द सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था एंड सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारा डिस्ट्रेस था। तो उस सब को चेंज करने के लिए वो क्या चाहते थे, रीऑर्गेनाइज करे सोसाइटी को, नए ढंग से बनाए। नाउ उसके लिए उनका एक जॉइंट पब्लिकेशन भी था जिसको हम प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, उन्होंने 1822 में पब्लिश किया। एंड इट इज़ हियर दैट दे टॉक्ड अबाउट द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड, कि कैसे ह्यूमन माइंड प्रोग्रेस करता है 3 स्टेजेस से। तो ये जो सिद्धांत था ये इन्होंने इसी बुक में इसके बारे में डिस्कस किया। नाउ जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है उसको क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय जो नियम है, अगस्त कॉम्ट द्वारा विकसित एक विचार है जो कहता है कि प्रत्येक विज्ञान ही क्या, पूरा समाज 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वेरियस साइंसेज है या प्रत्येक विज्ञान है सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरा समाज, पूरी सोसाइटी ही 3 स्टेजेस से होकर गुजरेगी। एंड ये क्या था, बेसिकली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन या स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थॉट, ह्यूमन माइंड, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सो जो 3 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं वो कौन से हैं, थियोलॉजिकल स्टेज जिसको हम धर्मशास्त्रीय स्टेज बोलेंगे। अब धर्मशास्त्रीय चरण में क्या होगा, बेसिकली जो धर्म है वो डोमिनेट करेगा, रिलीजन डोमिनेट करेगा। आप क्या होगा, जो इंसान होगा वो ब्लाइंडली रिलीजन पे बिलीव कर रहा है, ठीक है, ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ रिलीजन। नाउ मेटाफिजिकल स्टेज जिसको हम तत्व मीमांसीय चरण भी बोलेंगे, इसमें क्या है, इट्स अ ट्रांजिशनल फेज, ना ही तो रिलीजन इतना डोमिनेट कर रहा है ना ही आप साइंटिफिक हो। सो ये एक बीच का फेज है, ट्रांजिशनल फेज जिसको बोलेंगे। तो ये है मेटाफिजिकल स्टेज। एंड देन पॉजिटिव स्टेज जिसको हम साइंटिफिक स्टेज भी बोलते हैं, और जो सकारात्मक चरण है, ठीक है, इसमें क्या है कि आप रैशनली कैलकुलेट करके हर चीज डिसाइड कर रहे हो। आपको कोई भी चीज है तो आप उसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे का रीजन समझोगे। ऐसा नहीं है कि यू आर फर्मली गॉड में बिलीव कर रहे हो। रिलीजन यहाँ पे क्या, एक प्राइवेट आपका स्फीयर में है, बट आप रिलीजन को अपनी फुल लाइफ आपकी डोमिनेट नहीं कर रहा है रिलीजन इस स्टेज में। तो ये 3 स्टेजेस, इनके नेम्स आपको लर्न होने चाहिए, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज। नाउ जो थियोलॉजिकल स्टेज है, ठीक है, जो धर्मशास्त्रीय जो चरण है, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेज वेयर पीपल बिलीव दैट बिहाइंड अकरेंस ऑफ एवरी इवेंट देयर इज सुपर नेचुरल पावर। मतलब कि जो भी चीज हो रही है, ठीक है, कोई भी इवेंट अकर हो रहा है सोसाइटी में या, तो उसके पीछे कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है। आप भगवान के अंध भक्त होते हो, ये बता रहे हैं कि इस स्टेज में आप भगवान के क्या हैं, ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ गॉड। ओके, सो इस स्टेज में बेसिकली क्या था कि लोग ऐसा मानते थे कि कोई भी घटना जो घटित हो रही है उसके पीछे क्या है, कोई अलौकिक शक्ति या गॉड है, भगवान है। कि अगर मान लो मुझे कोई डिजीज हो गया तो मैं बोलूंगी हाँ ये भगवान की देन है और भगवान ही दूर करेंगे। तो इस तरह का जो थिंकिंग था, तो उस समय की बात कर रहे हैं। नाउ इस स्टेज को ही फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। पहला जो है वो है फेटिसिज्म, सेकंड पॉलीथिज्म एंड देन मोनोथिज्म। अब फेटिसिज्म क्या होता है, लेट्स सी। फेटिसिज्म क्या है, फेटिसिज्म इज बेसिकली द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेज। और हर चीज, जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे कौन है, भगवान है। एंड फॉर प्रिमिटिव पीपल, बेसिकली प्रिमिटिव पीपल क्या सोचते थे कि एवरीथिंग, वो हर चीज को यही फेटिसिज्म की नजर से ही देखते थे कि नहीं, हर चीज जो भी हो रही है भगवान की वजह से हो रही है एंड ये भगवान का प्रकोप है, या इस टाइप का जो थिंकिंग था। देन पॉलीथिज्म क्या होता है, आप बिलीव कर रहे हो सेवरल गॉड्स में। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में हम क्या करते हैं, हमारे सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ रेन एंड गंगा, और फिर देवियां हैं। तो इस तरह से पॉलीथिज्म मतलब आप बिलीव इन सेवरल गॉड्स। ओके, देन है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म लाइक चर्च और इस्लाम, जहां पे क्या है, बिलीव इन ओनली वन सिंगल गॉड हु इज सुप्रीम, ठीक है, कि हाँ एक ही भगवान है और उसी में बिलीव कर रहे हैं। सो दीज वर द स्टेजेस ऑफ थियोलॉजिकल स्टेज जो कि कॉम्ट ने डिस्कस किया है।
नाउ जो सेकंड स्टेज है जिसको हम ट्रांजिशनल स्टेज भी बोलते हैं कि हाँ ना ही आप पूरा साइंटिफिक हो ना ही पूरा रिलीजियस हो, तो इस तरह की जो स्टेज है वो क्या है, अ मेटाफिजिकल स्टेज। नाउ इसमें क्या है, गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट। नाउ पीपल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, मतलब कि रिलीजन और साइंस में थोड़ा उनको आइडिया आने लग जाता है कि नहीं, सब कुछ भगवान के बेस ऊपर नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे भगवान की इच्छा हो या कुछ ऐसा। बट फिर भी वो क्या करेंगे इन द एंड, मान लो अगर कोई बीमारी हो रही है तो हाँ उनको पता है कि ये जो बीमारी हमें लगी है इसके पीछे मान लो कोई कंटामिनेटेड फूड है या फिर कुछ भी इस तरह की चीज है। बट इन द एंड वो क्या करेंगे, मौलवी के पास जाएंगे या किसी पंडित से दवाई ले लेंगे। तो इस तरह के जो होते हैं कि आप आध्यात्मिक विधि का उपयोग कर रहे हो उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ना ही तो प्रॉपर आप साइंटिफिक हो ना ही आप प्रॉपर रिलीजियस हो। तो इस तरह की जो स्टेज है इसको बोल रहे हैं मेटाफिजिकल स्टेज। एंड वट एवर हैपन्स इन सोसाइटी इज नॉट बिकॉज ऑफ गॉड्स विल एवरी टाइम। सो साइंस भी एग्जिस्ट करती है, तो को एग्जिस्ट की स्टेज है कि आप रिलीजन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड साइंस भी एग्जिस्ट कर रही है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज द पॉजिटिव स्टेज। So अगर positive stage is basically the scientific stage and where everything that happens in society is calculated rationally। जो भी हो रहा है आप rationally calculate कर रहे हो, कुछ भी भगवान की मर्जी पे नहीं हो रहा है। अगर आप सिक हो तो मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है, कोई जर्म्स है या कोई कंटामिनेटेड फूड आपने खाया है, तो इस तरह का आपको आइडिया होगा, देन आप मेडिकेशंस पे ट्राई करोगे। ऐसा नहीं है कि आप मौलवी के पास जाके दवाई कर रहे हो। तो इस तरह की जो स्टेज है बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आप थियोलॉजिकल से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो तो आपका जो रोल ऑफ रिलीजन है, जो रिलीजन है वो प्राइवेट आपका स्फीयर में आ जाता है, ठीक है। और जो धर्म का रोल है अपनी लाइफ में वो कम हो जाता है, एंड साइंस का एंड पॉजिटिव आइडियाज, ऑब्जर्वेशन, रैशनैलिटी, ये सब इंक्रीज हो जाता है। नाउ द थियोलॉजिकल स्टेज, इट इज रूल्ड बाय मिलिट्री एंड प्रीस्ट, मतलब सेना और पुजारियों द्वारा शासित थी। क्योंकि इसमें क्या था, बेसिकली धर्म ही तो जो था वो डोमिनेट कर रहा था, फैमिली आपको डोमिनेट कर रही थी, तो क्या है सेना की जरूरत थी एंड पुजारी जो थे, क्योंकि धर्म है तो फिर पुजारी द्वारा शासित है। देन मेटाफिजिकल स्टेज इज रूल्ड बाय चर्च एंड लॉयर्स। सो इसमें चर्च और वकील इंपॉर्टेंट थे एंड इट वॉज डोमिनेटेड बाय द स्टेट, ठीक है। नाउ द पॉजिटिव स्टेज जो है, तो पॉजिटिव है, साइंटिफिक है, तो साइंटिस्ट हैं जो रूल करते हैं, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट या जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, एंड इट इज डोमिनेटेड बाय ह्यूमन रेस। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मानव जाति का प्रभुत्व क्यों है, क्योंकि आप ह्यूमन रेस के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो एंड हर चीज साइंटिफिकली कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट ही कॉल्ड पॉजिटिव स्टेज। अगस्त कॉम्ट समाज में परिवर्तन के बारे में क्या बोलते हैं, ओके। तो दो तरह के पीरियड बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप पीरियड्स का नेम याद रखना, ऑर्गेनिक पीरियड एंड क्रिटिकल पीरियड, की कोई भी सोसाइटी ये दो पीरियड से होके गुजरती है, ठीक है। ऑर्गेनिक पीरियड कब होगा, जब सोसाइटी में क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा, इंटेलेक्चुअल हार्मनी होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होगा, ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, शांति बनाई हुई है, तो वो ऑर्गेनिक पीरियड है। एंड क्रिटिकल पीरियड कब होगा, जब इंटेलेक्चुअल हार्मनी इज लॉस्ट और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसमें इम्बैलेंस है या डिसइक्विलिब्रियम है। सो फॉर एग्जाम्पल कॉम्ट बोलते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो अभी फिलहाल क्रिटिकल पीरियड में चल रही है उनके समय में, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन था और सब डिसइक्विलिब्रियम था, ये उसका रीऑर्गेनाइजेशन वॉज असेंशियल। सो ये बेसिकली वो बता रहे हैं कि कैसे चेंज होता है सोसाइटी में इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। तो ये पीरियड्स का नेम आप याद रखेंगे। देन जैविक अवधि एंड महत्वपूर्ण अवधि। सो जैविक अवधि इज ऑर्गेनिक पीरियड एंड महत्वपूर्ण इज क्रिटिकल पीरियड। सो समाज में असंतुलन की स्थिति उभरती है और जब समाज में सामाजिक स्थिरता होती है उसको हम जैविक अवधि कहते हैं, ठीक है। जब सामाजिक स्थिरता है, शांति बनी हुई है, तब वो जैविक अवधि है, ऑर्गेनिक पीरियड है। और जब असंतुलन हो गया है, कोई झगड़े है, ये सब है, तो वो क्या है, क्रिटिकल पीरियड है। नाउ हायरार्की ऑफ साइंसेस। सो नाउ जस्ट एज ह्यूमन थॉट इवॉल्व, जैसे कि हमारा ह्यूमन माइंड या ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व करी है, वैसे ही ये बोलते हैं कि साइंसेस जो हैं, जो विज्ञान है, उसी ने भी उसी तरह से प्रोग्रेस किया, वो भी इन तीन स्टेजेस, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज से होकर गुजरा है, इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरा है। फॉर कॉम्ट ऑल साइंसेज एक्सेप्ट सोशियोलॉजी हैड रीच्ड द पॉजिटिव स्टेज, मतलब कि सब साइंसेज तो पॉजिटिव स्टेज में पहुंच गई हैं, लेकिन जब सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तभी ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। एंड फॉर कॉम्ट ईच स्टेज हैज इवॉल्व फ्रॉम अ जनरल सिंपल, लाइक देखो
अब जो उनका हायरार्की था वो ये हायरार्की आप नीचे से ऊपर के क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स क्या था, डेवलप्ड फर्स्ट, सबसे पहले मैथ्स आया, देन केमिस्ट्री। तो सबसे जो पहले डेवलप हुआ है वो नीचे की साइड प्लेस किया है, देन केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, ऐसे करके बायोलॉजी जो है जो लेटेस्ट न्यू है बिल्कुल, ठीक है, न्यू सोशल साइंस है। देन मॉरल्स आ गया जो उससे भी नया इन्होंने सबसे लेटेस्ट में प्लेस किया है। मॉरल्स क्या है, मिक्स ऑफ साइकोलॉजी एंड एथिक्स। सो एमर्जेंस के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, मैथ से लेकर मैथ जो पहले एमर्ज हुआ उसको सबसे नीचे एंड देन ऊपर प्लेस किया है। देन ऊपर देखो, एंड सेकंड जो इनका प्लेसमेंट का जो वो था, सेकेंडली जो इन्होंने प्लेस किया है वो किस बेसिस पे किया है, फ्रॉम लीस्ट कॉम्प्लेक्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। अब लीस्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, इन्होंने लीस्ट कॉम्प्लेक्स बोला है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स लीस्ट कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर है जो सिंपल है, आप आंसर्स क्वेश्चन कर रहे हो, सिंपल आपके आंसर आएंगे, प्लस माइनस जो है वही आएगा। बट सोशियोलॉजी को मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स। आप ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, ह्यूमन बिहेवियर एज वी ऑल नो कि आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अब इंसान क्या करेगा। तो दिस इज व्हाट ही कॉल्ड लीस्ट कॉम्प्लेक्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। एंड देन एमर्जेंस के बेसिस पे जो सबसे पहले एमर्ज हुआ उसके सबसे पहले रखा मैथ्स, केमिस्ट्री, ये वो, एंड मैथ सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स था। न्यूनतम जटिल से सर्वाधिक जटिल, सर्वाधिक जटिल क्या है, सोशियोलॉजी है। एंड लास्ट में इन्होंने मॉरल्स को प्लेस किया है। सो ये इनका हायरार्की है। आप थोड़ा सा इसका क्रम भी याद रख सकते हैं कि किसको कहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जी सेट वगैरह में आ सकता है, तो देख लेना। सोशल डायनामिक्स, तो सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स क्या है, कॉम्ट डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू स्टैटिक सोशियोलॉजी एंड डायनामिक सोशियोलॉजी। तो दो तरह से इन्होंने डिवाइड किया है। अब स्टैटिक सोशियोलॉजी क्या है, स्टैटिक सोशियोलॉजी में आप स्टडी कर रहे हो सोशल ऑर्डर, एंड डायनामिक में आप क्या स्टडी कर रहे हो, सामाजिक परिवर्तन और चेंजेस इन सोसाइटी। ओके, तो स्थैतिक समाजशास्त्र सामाजिक अस्तित्व या सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि जो गतिशील है जिसको हम डायनामिक बोलते हैं उसमें आप क्या स्टडी कर रहे हो, सामाजिक प्रगति, जो चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, तो प्रोग्रेस, तो ये सब आप स्टडी करोगे। नाउ दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अभी जो ये स्लाइड है इसमें हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, जो समरी है, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की समरी जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टिप्स में होनी चाहिए, वो क्या है, इनका बर्थ 1798 में हुआ, 1857 में डेथ हुआ, एंड देन ही वाज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, पॉजिटिविज्म एंड हिस्टोरिकल मेथड, तीनों से कनेक्टेड है। एंड ही कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी कौन से सन में, 1838 में। इन्होंने पहले नाम रखा था सोशल फिजिक्स, बाद में बदल के सोशियोलॉजी कर दिया 1839 में, नेक्स्ट ईयर ही चेंज कर दिया था। अब इनकी दो डेफिनेशन है जो कि एक बार देख लो। सोशियोलॉजी इज द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, ओके, एंड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस, जो कि हमने अभी देखा सोशल स्टैटिक एंड डायनामिक वाला। नाउ इनका जो हिस्टोरिकल मेथड है उसमें किसके बारे में बात करें, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। ये बेसिकली पॉजिटिविज्म में बात कर रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, कंपैरिजन करो। ये जो मेथड्स हैं नेचुरल साइंस के हैं और आप अप्लाई करो टू स्टडी द सोसाइटी। सो कैसे आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई करोगे टू स्टडी सोसाइटी। नाउ इनकी दो बुक्स जो है इंपॉर्टेंट, वो देखो, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी जो 6 वॉल्यूम्स में है। अब देखिए, अब ये देखिए कि ये थोड़ा सा एक रटिफिकेशन मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए 6 वॉल्यूम्स है। ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स वाला थोड़ा सा छोटा है तो 4 वॉल्यूम्स है। देन 1830 से 1842 में लिखा गया, ये थोड़ा गलत लिखा है, 1851 से 1854 में लिखा गया। देन इनकी दो अलग बुक है, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको नाम याद होना चाहिए। कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन 1852 में लिखा है इन्होंने, एंड 1856 में क्या लिखा, सब्जेक्टिव सिंथेसिस। नाउ हैरियट मार्टिनो जो है फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नाउ थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं आपके लिए एमाइल डर्कहाइम। सो वो भी पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो एमाइल डर्कहाइम ला रहे हैं जो यूनिट 1 का पार्ट है, एंड थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू फैमिली, मैरिज एंड किनशिप जो कि यूनिट 8 का पार्ट है। तो ये बेसिकली हम साइमल्टेनियसली चलाएंगे। तो आई विल डू एमाइल डर्कहाइम एंड सुरभि मैम विल डू यूनिट 8। ओके, नाउ थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम दीज वीडियोज। थैंक यू।